वेलकम बैक टू बी द टॉपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 12th का मार्केटिंग। क्लास 11th में मैंने आप लोगों को मार्केटिंग पढ़ाया था। आई होप मेरे उन वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो आई होप कि तुम्हारे एग्जाम भी अच्छे गए होंगे, पेपर खत्म भी हो गए होंगे और अब क्लास 12th के वीडियो सर्च कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मेक द वीडियो टुडे ओनली, और आज से हम लोग शुरू करते हैं मार्केटिंग को क्लास 12th। तो देखो यार, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट वीडियो, तो हम लोग जो सिलेबस है उसका छोटा सा 5 चैप्टर्स है इसके सिलेबस में। बट ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स हैं, तो थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। बट ये 5 ही चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि पहला जो चैप्टर है वो होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके बारे में जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अच्छा क्या प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता चलेंगी। यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस डिसीजन। अब देखो यार, प्राइस डिसीजन कोई भी चीज का कैसे हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग पता करेंगे अपने यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे कि प्लेस डिसीजन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट कहाँ जाके बिकेगा, है ना, कौन सी उसकी राइट ऑडियंस है, कौन से चैनल से वो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे होते हैं प्लेस डिसीजन में। यूनिट 4 में हमारा आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन की बात करते हैं कि अच्छा कैसे हमने कोई प्रोडक्ट बना तो लिया, बट कैसे उसको प्रमोट करेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे कि देखो हमने ये प्रोडक्ट बना लिया है। यूनिट 5 में विल टॉक अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में बहुत सारे ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, नई नई डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और भी और नई नई चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है मार्केटिंग के बारे में, उन सब के बारे में पता चलेगा। तो देखो आज के ये वीडियो, क्योंकि पहला वीडियो है, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे। मैंने आपका सिलेबस का और चैप्टर 1 का वीडियो अलग नहीं किया, क्योंकि बहुत ही मतलब 1-2 मिनट का पार्ट है, मैं क्या 1 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने वो अलग नहीं किया, मैंने इसी में जोड़ दिया है, ठीक है। तो यूनिट 1 हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। और आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि वीडियो पूरा देखना, और उसके क्योंकि पहला वीडियो है तुम्हारे क्लास 12th का, तो इसको ध्यान से देखना और मुझे कमेंट करके बताना अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आई हो, या फिर अगर चाहते हो कि मैं कुछ और इनकलकेट करूँ वीडियोस में, या वट एवर यू वांट टू टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। तो हमारे इस यूनिट 1 में मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट है, 4 सेशंस है आपके पास। पहला सेशन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट है। ये जो चैप्टर है वो 40 पेजेस का चैप्टर है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 40 पेज का चैप्टर एक बार में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको। एक सेशन 2 सेशन करके पहले मैं वीडियोस डालूंगी, जैसे मैं पहले करती थी, एंड उसके बाद मैं आपके लिए एक 1 शॉट लेकर आऊंगी, ताकि आपको पेपर के टाइम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 4 सेशन है। पहला सेशन हमने बता दिया आपको। दूसरा सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम लोग सेशन को पढ़ रहे होंगे। तीसरा है हमारा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट एक आइडिया से बन के कैसे लोगों के पास जाता है और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द सेशन 4 इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है, पैकेजिंग कैसे करनी होती है और उसको लेबल कैसे करना होता है, क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या नहीं लिखना होता है। जैसे आप अगर 1 रुपए की टॉफी भी खरीदोगे ना, तो उस पर भी आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, है ना, और उसका जो पैकेजिंग होता है वो भी बहुत ही वेल थॉट होता है, तो उसमें वो सब काम कैसे होता है इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो अभी हम लोग अपने सेशन 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो देखो, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने से पहले पहले छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, उसको देखो। जब चैप्टर शुरू कर रहे होते हैं तो हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही पढ़ना पड़ता है। देखो, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे आप कोई भी चीज ले लो, प्रोडक्ट क्या है, कोई गुड्स भी हो सकती है, कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं। आप क्यों लेते हो, क्योंकि आपको अपने कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है ना, यू नीड समथिंग, तो आपने को प्रोडक्ट लिया, या फिर अगर आपको कहीं से कहीं जाना है तो अपने मेट्रो की सर्विस ली, मान लो, तो ये सर्विस है ना, आपने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया है। ये क्या दिखाता है कि कस्टमर को कुछ क्वेश्चन था, उसको कुछ चाहिए था, और ये एक सॉल्यूशन की तरह उसको प्रोडक्ट या गुड्स जो भी हैं, सर्विस है, जो उसको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पीटर ड्रकर ने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट रिमेन्स मेयर रॉ मटेरियल और एट द बेस्ट एंड इंटरमीडिएट टिल इट इज नॉट बॉट और कंज्यूम्ड। देखो, पीटर ड्रुकर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो एक मेयर रॉ मटेरियल रह जाता है जब तक वो किसी कंज्यूमर के पास जाके उसके काम नहीं आता, है ना। अगर मेरे पास अगर कोई चीज आपने बना के रखी, मान लो आप कुछ भी बना रहे हो और आपने बना के रख लिया, मैंने उसको नहीं खरीदा, मैंने उसको अपने काम में नहीं लाया, तो वो एक मेयर रॉ मटेरियल ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेंजिबल हो सकते हैं या इनटेंजिबल हो सकते हैं। अब इनटेंजिबल, उसके बेनिफिट्स वगैरह की बात हो रही है। देखो, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की टेंजिबिलिटी और नॉन टेंजिबिलिटी की बात करेंगे,
तो टेंजिबल क्या होता है, गुड्स जिनको आप छू सकते हो। जैसे मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मैंने लिया, मैं उसे छू सकती हूँ। मुझे मेट्रो की सर्विस चाहिए ना, मैं मेट्रो को छू सकती हूँ, मेट्रो इज अ गुड। और जो सर्विस है उसको नहीं मैं छू सकती, उसको बस मैं फील कर सकती हूँ, ठीक है ना, ये चीज होती है। अब यहाँ पे इन्होंने आपको बता रखा है कि वह प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, कोई फिजिकल गुड्स हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं। अब ऐसा इन्होंने बोला है कि ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि कंज्यूमर जो होता है ये बात फिर से वही बात है ना, कंज्यूमर अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही प्रोडक्ट खरीदता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई प्रोडक्ट बनाओ तो आप पहले ये देखो कि अच्छा किन लोगों को या फिर लोगों को इसकी जरूरत है भी या नहीं है। और अगर एक बार आपने कहीं पकड़ लिया इस चीज को कि अच्छा किस प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत है, उसके बाद आप उसे बनाओ और लोग उसे खरीदेंगे भी। जैसे कि टूथब्रश हो गया, चॉकलेट्स, कार्स एंड फलाना फलाना जो भी इसमें दे रखा है। जो आपका डिसीजन होता है ना कि आप कोई सामान खरीदोगे, ये सिर्फ इस पर नहीं होता कि अच्छा प्रोडक्ट कैसा है। मैं प्रोडक्ट के बारे में आप सिर्फ नहीं सोच रहे होते हो, आप उसके ब्रांड के बारे में सोचते हो, आप उसके पैकेजिंग के बारे में सोचते हो, आप उसकी वारंटी कितनी है, इमेज कैसी है, सर्विस कैसी दे रहा है, आप इन सब के बारे में सोचते हो। देखो मैं रिसेंट आपको तुमको एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे मैं अभी अभी प्रगति मैदान में इंटरनेशनल बुक फेयर लगा था, मैं वहां पे गई थी। मैं बहुत सारे पब्लिशर्स के शॉप में अंदर गई, ठीक है। मुझे बहुत सारी किताबों का नाम नहीं पता था पहले से, बट मैंने देखा ना, जब मैंने देखा अच्छा इसका कवर पेज इतना अच्छा है, ये लोग इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, और वहां पे जो लोग थे वहां पे वो मुझे दिखा रहे थे कि अच्छा मैम आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो। तो मैंने 4-5 किताबें वहां से ले ली। पता मुझे किसी के बारे में भी नहीं था, तो मतलब कोर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, एक ब्रांड के बारे में पता था कि अच्छा ये पब्लिशर अच्छा होता है, इसके इस पब्लिशर में इसके पास जाना है। मैं वहां चली गई थी, बट अंदर जो चीजें मैंने ली वो पैकेजिंग वगैरह देख के ली। तो प्रोडक्ट जो रहता है इंसान ऐसे भी लेता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो कोर प्रोडक्ट होता है। आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने फ्लिप कॉटलर की एक डेफिनेशन दे रखी है प्रोडक्ट की। जैसे वही है, अगर आपको कोई पूछ लेना कि व्हाट इज प्रोडक्ट, तो आप इतना लिख देना, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू समवन टू सेटिस्फाई अ नीड और अ वांट। ठीक है, फिलिप कॉटलर, सिर्फ एक डेफिनेशन ये याद कर लो फिलिप कॉटलर की। और हम इस इंट्रोडक्शन के बाद हम कंपोनेंट्स में नहीं आएंगे, बिकॉज नाउ आप क्लास 12th में आ चुके हो। आपके लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन कितने बनेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है और तुम लोग उसको बाद के लिए छोड़ देते हो। तो अभी से ही मैं तुमको बता रही हूँ कि अच्छा क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं कि क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इस इंट्रो के बाद हम लोग चलेंगे अब कहाँ पे, इस चैप्टर के क्वेश्चन। आई नो कि तुमको समझ नहीं आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, बट अगर एक बार क्वेश्चन पता चल जाएगा तो चैप्टर पढ़ने में इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो देखो अब यहाँ पर आ गए हम लोग क्वेश्चंस पे। तो इस चैप्टर के क्या क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। डिफाइन अ प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रोडक्ट का डेफिनेशन बताया था, तो वैसे ही आपको एक छोटी सी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख देनी है। What are various viewpoints to explain the concept of product? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको व्यू पॉइंट बताने हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको बुक में 3-4 लोगों की डेफिनेशन दे रखी है ना, तो आपको व्यू पॉइंट्स बताने अलग अलग तरीके से कि अच्छा अलग अलग व्यूज लोगों के कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखना है ये आपको बाद में समझ में आएगा, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट कोई नहीं, फिर भी क्वेश्चन ध्यान से देखो, स्किप मत करना वीडियो। डिस्कस द कोर टेंजिबल एंड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट फॉर योर फेवरेट ब्रांड ऑफ बाथिंग सोप। अब यहाँ पे ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेनेरिक मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। अब ये दो तरीके की मार्केट है, इसकी चर्चा आपके बुक में की जाएगी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जहां भी जेनेरिक मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट की बात करेंगे वहां अपनी आंखें कान खुली रखना, ठीक है। ऐसे सोने सोने जैसे वीडियो मत देखना कि वीडियो चल रहा है और तुम सो रहे हो। चैप्टर नहीं, क्वेश्चन 4 पे अगर हम आए तो पैकेजिंग इज कंसिडर्ड एज द 5th P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स तुम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो उसको याद कर लेना, और बाकी तो हम यहाँ पे देख ही लेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स जो है उसमें 5th P जो है वो पैकेजिंग का होता है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है कि अच्छा इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। Question number 5 is discuss the importance of packaging as a tool for product differentiation and market cultivation। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया कि मतलब होता है दुश्मन। अगर आपका कोई वैसे तरीके से है तो आपको पैकेजिंग का बेसिकली आपको पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम यहाँ पे देखें तो पैकेजिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग एक्सपेंसिव, गिविंग नो एडिशनल वैल्यू एंड ऑफन डिसेप्टिव। हाउ वुड यू जस्टिफाई मार्केटर्स यूज ऑफ पैकेजिंग। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पैकेजिंग है उसको अक्सर ऐसे बोला जाता है कि बहुत ही महंगी पैकेजिंग होती है और उससे
कोर प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता और ये डिसेप्टिव है। कई बार जैसे कि क्लिक बेट वाले थंबनेल्स होते हैं ना, तो जो थंबनेल्स होते हैं वो भी पैकेजिंग, वो पैकेट ही हो गया उसका। तो अगर किसी ने क्लिक बेट थंबनेल बनाया है तो इसका मतलब वो डिसेप्टिव है। जो बात अंदर की जा रही है वो बात थंबनेल पे नहीं दिख रही है, थंबनेल पे कुछ और ही दिख रहा है एंड वीडियो में अंदर कुछ और ही है, तो ये डिसेप्टिव हो गया। तो आपको बताना है कि मार्केटर्स क्या का जो यूज ऑफ पैकेजिंग है उसको आपको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे पैकेजिंग के कितने सारे क्वेश्चन आ गए। ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो है वो पैकेजिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। तो जब पैकेजिंग का टॉपिक चलेगा तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे बताएंगे आपको कि पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और आपको वेरियस पैकेजिंग डिसीजंस क्या होते हैं, कि कैसे कोई सोचता है कि अच्छा डिसीजन लेना है कि अच्छा ऐसे ही पैकेजिंग होगी, इसके बारे में हम चैप्टर में बात कर रहे होंगे। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड वेरियस पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बात करेंगे। तो इतने ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कि लास्ट पेज जो है आपके इस चैप्टर का वो 40 है, ठीक है। एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये 40 पेजेस का चैप्टर है। पूरा मन लगा के आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे जो आपके दूसरे क्वेश्चन में, जो पहले क्वेश्चन में जो आपको व्यू पॉइंट्स की बात हो रही थी वो यहाँ पे आ जाएगा। एक फिलिप कॉटलर की बात कर ली हमने और एक हमने अभी आगे बात करी थी पीटर ड्रकर की, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा है वो विलियम स्टैंटन का है। इन्होंने क्या बोला है कि प्रोडक्ट क्या होता है, इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेंजिबल विच यू कैन टच एंड इनटेंजिबल जिसको आप नहीं छू सकते, टैंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का एक कॉम्प्लेक्स, एक मिश्रण होता है जिसमें हम लोग पैकेजिंग की बात कर रहे होते हैं, कलर की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, प्रेस्टीज एंड सर्विसेज ऐसी जो कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट की। तो देखो यार कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब जैसे कोई भी, अब यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है इसकी हम लोग अगर बात कर लें तो एक जो प्रोडक्ट होता है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लो आपने कोई बुक खरीदी तो, या फिर आप मान लो वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आप क्यों क्लिक करोगे। देखो जब आप वीडियो देख रहे हो, जब अपने यूट्यूब पेज को जब स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको वीडियो मिली मान लो। अब वहां पे क्या होगा, आपने वीडियो नहीं देखी, आप सबसे पहले थंबनेल देखोगे, उसके बाद आप टाइटल पढ़ोगे, उसके बाद आप वीडियो को शुरू करोगे एंड उसके बाद आप देखोगे कि अच्छा पढ़ाने वाला कैसा पढ़ा रहा है। तो ये सारी जो चीजें है ना ये भी उस प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट है। समझ में आई बात, कि ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से मतलब कहीं से नोवेयर आपको वीडियो दिख गई, वीडियो चलना शुरू हो गई और आपने उसे पूरा देख लिया। आप बहुत सारी चीजों को फोकस करोगे, देखोगे भाई ये बंदा जो पढ़ा रहा है वो ठीक से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कोर प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने बोला कि एक वीडियो है, ठीक है, उसका थंबनेल देखेंगे, टाइटल देखेंगे कि भाई कितना अच्छा बोल रहा है, क्या जो पढ़ाने वाला है वो कितना सुंदर है, या फलाना फलाना बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लिया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट वीडियो इज टू सी फॉर यू कि वो जो टीचर है वो कैसा पढ़ा रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो पढ़ाना ही है ना। टीचर अगर बहुत सुंदर हो या फिर सुंदर ना हो, या फिर थंबनेल बहुत अच्छा ना हो, या टाइटल बहुत अच्छा ना हो, या वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा ना हो, बट अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो आप देख लोगे। एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं उसके साथ में, ब्रांड का नेम होता है, लोगो होता है, पैकेज होता है, लेबल होता है। अब यहाँ पे कोर प्रोडक्ट का इन्होंने कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, डव सोप का एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो जो डव सोप है उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, सोप है। भाई साबुन के अंदर साबुन तो होना ही चाहिए ना। अगर आपने कोई साबुन खरीदा, कोई सोप खरीदा तो सोप तो होना चाहिए। अब उसका कलर कैसा है, उसके अंदर कितना ग्लिसरीन है, उसका क्या ब्रांड है, क्या प्राइस है, ये तो बंदा ऑफ कोर्स बाद में देखेगा ना। आप सबसे पहले तो देखो साबुन है कि नहीं है। तो ये एक चीज हो गई जो कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट होता है। तुमको समझ में आ गया होगा। देखो जो प्रोडक्ट की पूरी पर्सनालिटी होती है ना वो उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूट से निकलती है, कि अगर जो उसका कोर अच्छा नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की पर्सनालिटी तो अपने आप में ही खराब हो जाएगी। एसोसिएटेड फीचर्स की अगर हम बात करें, अब प्रोडक्ट के बहुत सारे एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। उसमें एक जो कोर प्रोडक्ट है सिर्फ वही नहीं उसको आगे बढ़ा रहा। अगर अब कोर प्रोडक्ट बहुत जरूरी है बट ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही जरूरी है। अगर मान लो कि सोप ही इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं एक कागज में रख के साबुन बेच दूं, बिक जाएगा? नहीं बिकेगा ना, कोई नहीं खरीदेगा उसको, बिकॉज लेबलिंग नहीं है, पैकेजिंग नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है कि पता नहीं भाई क्या ही दे देगा ये बंदा मेरे को, नहीं लेगा ना कोई। तो ये बिल्कुल वही बात है। ब्रांड नेम पे अगर हम आए यहाँ पे, तो ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम को हम कोई नाम, कोई टर्म, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है बी द टॉपर, तो ये मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है। ब्रांड नेम देखो अटैचमेंट हो जाती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ब्रांड नेम बनाना पड़ता है। ऐसे तुम भी अपने नाम को ब्रांड बनाओ, अच्छे इंसान बनो। देखो ये कितना मोटिवेशन भी आ गया बीच बीच में।
नेम की बात कर ली, टर्म की बात कर ली, सिंबल, डिजाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ देम, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ही हमको एक ब्रांड नेम के जैसा दिखता है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेडमार्क की बात करेंगे। ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड विद लीगल प्रोटेक्शन दस इंश्योरिंग इट्स एक्सक्लूसिव यूज बाय वन सेलर। अब ट्रेडमार्क देखो क्या होता है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, अब मान लो जैसे मेरे, अब यहाँ पे अब ट्रेडमार्क तुम इसे देखो, इस मैं पीडीएफ को तुम्हारे लिए थोड़ा सा वैसे कर रही हूँ। यहाँ पे देखो तुमको नीचे दिख जाएगा बैकग्राउंड में सीबीएसई स्टडी मटेरियल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 12। तो ये ना सीबीएसई का ब्रांड नेम है। अब इस प्रोडक्ट को, ये ट्रेडमार्क है सीबीएसई का, ठीक है। अब कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, इवन मैं वीडियो बना रही हूँ इस पर, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये पीडीएफ मेरा है। ऑफ कोर्स ये मेरा नहीं है, ये सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है जहां से मैं तुमको पढ़ा रही हूँ। तो अभी देखो ट्रेडमार्क समझ में आ गया होगा तुमको, एक लीगल प्रोटेक्शन के साथ आता है कि कोई दूसरा बंदा मुंह उठा के आके हमारे चीजों की कॉपी ऐसे नहीं कर सकता। और आजकल का जो जमाना चल पड़ा है उसमें जो बंदे हैं ना, वो कंज्यूमर है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, वो ब्रांड्स देखते हैं। तो देखो यार, हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो हम सिर्फ चीज नहीं खरीदते, हम एक ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ब्रांड पे बहुत चर्चा कर चुके हैं, अब लोगो पे आ जाओ। लोगो क्या होता है, कोई भी मार्क, कोई भी सिंबल, जैसे कि मेरे चैनल का आइकन देख लो, ठीक है। और जैसे सीबीएसई का भी एक लोगो होता है। बहुत सारी चीजों, अब अगर कोई बच्चा, तुम अभी 12th में हो, जब तुम यूजी के लिए एग्जाम दोगे, अगर तुम सीयूईटी दोगे, तुम देख लेना उसका भी एक लोगो होगा। हर चीज का एक लोगो होता है जिससे बंदे उसको पहचान रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज इस बंदे की या इस ऑर्गेनाइजेशन की है। एक सिंबल के जैसे होता है, सिंबल या पिक्चर्स होती हैं जो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प हो जाती है। पैकेजिंग में अगर हम देखें, अब देखो पैकेजिंग यहाँ पे आ गई, मैंने तुम्हें बताया था कि पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे पैकेज के बारे में बस छोटा सा चीज दे रखा है, उसको समझो। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, देखेंगे कि पैकेज जो होता है उसके 3 एसेंशियल रोल होते हैं। सबसे पहला कि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। ऑफकोर्स अगर आपने कोई चीज अगर अमेजोन से मंगाई है, वो पैकेट में पैक होकर अच्छे से आई, तो वो प्रोटेक्ट रहेगी। दूसरी, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अगर लेबलिंग उस पर होती है पैकेजिंग पे, आपको पता चल जाता है कि अच्छा भाई कौन से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर जानने के लिए। तीसरा, उसके एस्थेटिक्स और सेल्स अपील बढ़ जाते हैं। अगर किसी चीज का पैकेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आपको देखने के बाद ही मन करेगा कि मैं इसको ले लूं। तो ये 3 रोल हैं पैकेजिंग के, तो इसको याद रखना। एक तो देखो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तीसरी उसके एस्थेटिक्स को बढ़ाता है और सेल्स अपील को बढ़ाता है। तो ये हमने बात कर लिया रोल ऑफ पैकेज। अब यहाँ पे बात करेंगे हम द लेबल की। लेबल क्या होता है, इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ पैकेज, इट प्रोवाइड्स रिटर्न इन्फॉर्मेशन। रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो भी होती है पैकेट पे, लेबल कहते हैं उसको, लेबलिंग करी जाती है जिससे पता चल जाता है प्रोडक्ट को कि भाई इस प्रोडक्ट का जो बायर है, जो खरीद रहा है उस प्रोडक्ट को, उसको पता चल जाएगा कि भाई इस प्रोडक्ट में मतलब ये है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कॉम्पोजिशन है। अब देखो यार, अभी तक जो तुम लोगों ने चीजें पढ़ी, तो कोर प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कोर प्रोडक्ट होती है। अब कोर प्रोडक्ट अगर नहीं है तो फिर देखो नुकसान हो जाएगा, आपका कोई सामान नहीं लेगा। दूसरी बात, आपको ब्रांड नेम होना चाहिए ना, जिससे आपको बंदे पहचान सके। लोगो होना चाहिए, एक सिंबल या कोई पिक्चर जिससे आपको लोग रिकॉग्नाइज कर सके, देखते ही समझ जाए कि ये आपका ब्रांड है। पैकेज में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, 3 उसके रोल्स दे रखे हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। लेबल, आपको कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कुछ और पीस भी होते हैं, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसके बारे में हमने क्लास 11 में बहुत ज्यादा बात करी थी। तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, जिसके बारे में हम छोटी मोटी बातें करेंगे क्योंकि हमने काफी बात कर ली है इसके बारे में। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज वन कोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आप जब मार्केटिंग कर रहे हो तो कोर प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो बेच किसे रहे हो भाई, और खाली सवालों को हवा में क्या बेच रहे हो। जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। कोई मार्केटर जो होता है अपना रोल, अपना गोल कैसे डिसाइड करता है, वो भाई मैन्युफैक्चर करेगा, सेल करेगा, उस पर इम्प्रूव करेगा एंड मॉडिफाई करेगा अपने प्रोडक्ट को। जो प्रोडक्ट होता है उसके आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट दोनों हो सकते हैं। टेंजिबल क्या होगा, मान लो कि आपने कोई कुरकुरे खरीदे तो आपने उसे उठाया, तो ये टेंजिबल आपके भाई आपके हाथ में है। और इनटेंजिबल क्या है कि भाई आपको खा के उसको मजा आया। या फिर मान लो आपने कोई फ्रिज खरीदा, अब उसका टेंजिबल बेनिफिट क्या है कि आपके घर में एक फ्रिज आ गया। इनटेंजिबल बेनिफिट क्या है कि आप अब आइसक्रीम खा सकते हो अपने फ्रिज में जमा जमा के, या फिर आप ठंडा पानी पी सकते हो गर्मियों में।
अभी हम लोग अपनी बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पे। देखो यार, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे कंटेंट। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए इसे पढ़कर इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो ये अगर तुम्हारे पास जो बुक होगी ना, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करते जाना। या फिर अगर मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल या एक्स्ट्रा लेके अगर तुम्हें बताती हूँ, तो उसको साइड में प्लीज़ नोट कर लिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, क्योंकि तुम्हें याद रह जाती है चीज़ें। अगर मैंने कोई फनी वे में कोई जोक क्रैक करके अगर तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश की है, तो ट्राई कि तुम अपने नोट्स में उसको इंकलकेट करो, क्योंकि उससे चीज़ें याद रह जाती हैं। और यहाँ पे मैंने जो तुम्हारे लिए अंडरलाइन कर रखा है, इसको तुम भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, जो भी करना हो कर लेना। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छा आपको 3 पॉइंट्स में 3 नंबर में बताना है कि अच्छा प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस बताओ, तो देखो यार, आपको पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको बोलना है कि प्रोडक्ट इज द फोकल पॉइंट। है ना, फोकल पॉइंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर किसी चीज का, तो वो उसे फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट किसी पूरी मार्केटिंग एक्टिविटीज का, पूरे मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो फोकल पॉइंट होता है। आपको ये बात याद रखनी है और इसको अपने लैंग्वेज में फिर लिख देना है। इट इज द स्टार्टिंग, दूसरे पे अगर हम आए यहाँ पे, तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अगर कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप देख पाओगे कि अच्छा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कैसे रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, प्राइस कैसे रखना है, सेल्स प्रमोशन कैसे होगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आप उसके बाद ही देख सकते हो। पहला क्या होगा, आपका फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, कि आपको भी बोलना है कि जो प्रोडक्ट है हमारा, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा, तो हम कैसे अपनी बाकी सारी चीज़ें शुरू करेंगे। तीसरा हो गया कि प्रोडक्ट अपने आप में ही एक एंड है ना। तो प्रोडक्ट, क्योंकि अब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो कस्टमर के पास जाएगा, तो इट इज़ द एंड। अगर आपने कोई खराब प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दे दिया, तो उसके ऊपर ये इंस्प्रेशन आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट इज खराब। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें मेंटेन करनी होती है। तो तुम ये चीज वहां पे लिख सकते हो कि प्रोडक्ट क्योंकि अपने आप में एक एंड है, तो मैन्युफैक्चरर को या मार्केटर को ये चीज नोट करनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो आई होप तुमको ये मेरा ठीक है समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट लेवल पे आते हैं। प्रोडक्ट लेवल क्या होता है, देखो कोई भी जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना बिजनेस, कोई भी जब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक कोर प्रोडक्ट हमारे मन में होता है कि अच्छा हमको ये बनाना है। उसके बाद हम उसके लेवल्स इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट के लेवल्स को बढ़ाएंगे नहीं, उसमें एडवांस फीचर नहीं जोड़ेंगे, फंक्शन नहीं जोड़ेंगे, यूनिक ब्रांड नेम नहीं होगा, अट्रैक्टिव अगर हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह नहीं होगी, तो हमारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। तो इसको आपके जो प्रोडक्ट है उसका लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पे 7 लेवल अप्रोच होती है, उसको हम पढ़ेंगे। और एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और तुम लोग फिर उसको देख पाओगे नहीं, तुम्हारा देखने का मन नहीं करेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वन शॉट भी ना कोई 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट बनेंगे इस चैप्टर के, इतना बड़ा चैप्टर है। बाकी यहाँ मैं अपनी कथा करती हूँ, मैं थोड़ी सी कथा को कम करूँगी अपनी। तो यहाँ पे हम 7 लेवल अप्रोच की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कोर बेनिफिट, जो कि प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट इज द बेसिक लेवल, वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा क्या चीज़ हमको और रखनी है या नहीं रखनी है। दूसरा हमारा आ जाता है जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी अनब्रांडेड या अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी होती है। जैसे आप अपने घर के पास की दुकान पे गए, आपने बोला 1 किलो दाल दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो, तो उन्होंने वो खुला किसी अपने कट्टे में से निकाल कर आपको दे दिया। तो ये कोई उसका कोई ब्रांड नहीं है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ब्रांड से खरीद के लेकर आए हो या कुछ ऐसा। तो वो जेनरिक प्रोडक्ट हो गया। ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्रांड अटैच होती है, और वो ब्रांड जो होती है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। कि अच्छा सारे लोग ये दाल बेच रहे हैं, बट जो मेरे कंपनी की जो दाल है वो ज़्यादा अच्छी है, वो प्योर है, वो ऐसी बनेगी, वो वैसी बनेगी, ऐसी ऐसी बातें। फोर्थ पे आ जाते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे मार्केटर ट्राई करता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कोई स्पेशल फीचर्स के साथ निकालूं मार्केट में, और मैं उसको ये दिखाऊं कि अच्छा मेरा जो प्रोडक्ट है ना, ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पर मेरा प्रोडक्ट इनसे डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है। जब हमारे इंडिया में एक टाइम था कि मैगी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, बट फिर उसके बाद जब मैगी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा मैगी इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। वो क्योंकि मैदा से बनी है, तो वो बच्चों के लिए पेरेंट्स दे देते हैं, अच्छा 2 मिनट में बन जाएगी चलो मैगी, और बच्चों को पसंद भी बहुत आती है, मतलब हमें भी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको मिल जाता है। बट यहाँ पे नॉर सूप जो लेकर आया है, तुमने सबने नॉर का ऐड सुना होगा, कि उसको क्या बोलता है, टेस्टी भी हेल्दी भी। क्योंकि मैं उसकी फॉलोअर हूँ ऐसा लग रहा है, तो मुझे उसका
जो लाइन है वो मुझे याद है, मतलब मैंने खाया नहीं कभी, बट हाँ मैंने ऐड जितने देखे हैं, एडवर्टीजमेंट देखो तुम उसका, कि मुझे ये भी याद है, टेस्टी भी एंड हेल्दी भी। जब लोगों को लग रहा था कि मैगी इज़ वेरी वेरी टेस्टी, तो नौर एक चीज़ लेकर आया कि हमारी मैगी टेस्टी तो है ही है, हमारा जो सूप है वो हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था ना कि जो मैगी है वो हेल्दी नहीं है, तो इन्होंने एक और चीज़ जोड़ दी जो कस्टमर को लगता था कि होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सही एग्जाम्पल है। कस्टमाइज प्रोडक्ट, इसके बारे में सबको पता है, जिसने भी यूट्यूब पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को और या उनकी गाड़ियों को फॉलो किया होगा, तो ये बहुत अच्छे से समझ सकता है बंदा। जैसे कोई गाड़ी खरीदता है तो उसको सबसे पहले कस्टमाइज करवाता है अपने तरीके से, तो ये एक स्पेशल फीचर्स जो कि आपका कोई इंडिविजुअल कस्टमर अगर आपसे मांगता है तो आप उसको ऑफर कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो बल्कि प्रोडक्ट में, ये सारी चीज़ हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज जो ऑटोमोबाइल जैसे कि कार्स, कंप्यूटर्स को हम लोग मॉडिफाई करवाते हैं, उस पर कवर चढ़वाते हैं, इवन हम फ़ोन भी लेते हैं तो उसको मॉडिफाई करवाते हैं कि अच्छा हमारा फ़ोन ब्लैक आया है फिर से, पर हमें ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट चाहिए, या मेरे को एक डॉल चाहिए, या मेरे को कुछ कुछ चाहिए, ऐसे जो होते हैं। पेंट है ना, पेंट हम अपने घर में मॉडिफिकेशन करवाते हैं कि अच्छा मेरे कमरे में ऐसा होना चाहिए, मेरा कमरा है मेरे घर में उसमें व्हाइट पेंट है, बाकी पूरे मेरे घर में ग्रीन पेंट हो रखा है, ग्रीन नहीं बताइए मेरे को कौन सा कलर बोलते हैं, वो अजीब सा पेंट है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने अपना कमरा जो है वो कस्टमाइज करवाया व्हाइट पेंट से एकदम। शूज कस्टमाइज करवाते हैं, गारमेंट्स कपड़े तुम लोगों ने देखे होंगे। 6th पे आते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए किया जाता है, कि जो भी प्रोडक्ट है उसको इन्हांस करेंगे। और तो यहाँ पे वॉलंटरी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैंने बोला, अब देखो मैं पहले बहुत ही पहले क्योंकि मेरे घर में वाईफाई नहीं था, तो मैं 360p पे ऐसे FPS पे वीडियो डाल देती थी, है ना, उस उतने पिक्सल वाली वीडियो डाल देती थी। बट अब तुम लोगों ने मुझसे कहा नहीं, बट जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा मेरी जो ऑडियंस है उसको अब दिखाई भी नहीं देगा अगर ढंग से जो मैं बुक दिखा रही हूँ, या फिर अगर कभी मेरा खुद का अगर मैं फेस कैम वीडियोस बना रही होती हूँ, तो अगर मैं ठीक से दिख ही नहीं रही हूँ तो कोई वीडियो नहीं देखेगा। तो ये मेरा वॉलंटरी इंप्रूवमेंट था, मैंने अपने वीडियो में ये इंप्रूवमेंट किया है। फिर मैंने एक माइक लिया, फिर मैंने अपनी ऑडियो क्वालिटी को अच्छा किया, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। तो ये ऑगमेंटेशन है, ताकि जो मेरा कंज्यूमर है उसको मेरी जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ उसको, या जो प्रोडक्ट वो ले रहा है कंज्यूम कर रहा है उसको उसको फायदा हो, उसको अच्छा लगे उसको यूज करने में। अब हम आएंगे अपने 7th प्रोडक्ट पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे देखो यार, आपको अभी मतलब जब तुम लोग छोटे हो गए, अभी तुम लोग 12th में हो, तो अभी तुम लोग जैसे 5-6 साल पहले छोटे हो गए, तो तुम्हें शायद इतना पता नहीं होगा, मतलब तुम्हारा नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता था जब मैं 12th में थी, तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भी कोई चीज़ होती है, जो आप उससे बोलोगे वो 1 मिनट में आपकी सारी चीज़ें कर देगी। या फिर जो फेक डीप टेक्नोलॉजी जो आजकल आई है कि भाई मोदी जी की आवाज़ कुछ और बोल रहा है, या रश्मिका मंदाना वाला वीडियो मेरे ख्याल से देखा ही होगा बहुत से लोगों ने। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको उस टाइम पे पता नहीं चला था, पर जो भी लोग उस फील्ड में थे उनको पता था कि ये पोटेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है, और आज वो प्रोडक्ट एक रियल प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आ गया है। तो आज के टाइम में भी हमको पता है कि आज के टाइम में कोई पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो एक टाइम बाद 4-5 सालों बाद, इवन हो सकता है 4-5 साल भी ना लगे क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस दुनिया हो गई है, तो हो सकता है 1 साल में वो प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट बन जाए। तो यहाँ पे हमने 7 लेवल्स की बात करी है, तुमको ये लेवल याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। कोर बेनिफिट, जो कोर प्रोडक्ट होता है वो बेसिक लेवल है। जेनरिक प्रोडक्ट, अनब्रांडेड, कोई ब्रांड नहीं है, कोई डिफरेंशिएट कोई नहीं, उसको नहीं देखना कि अच्छा मेरी दाल तुझसे अच्छी, तेरी दाल मुझसे अच्छी, नहीं, मैं दाल हूँ, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या हो गया, ब्रांड होता है, ब्रांड नेम अटैच होता है किसी भी कमोडिटी से, कोई भी गुड से, और वो उसको पूरे मार्केट से अलग करते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, वहाँ पे कोई स्पेशल फीचर आप अपने प्रोडक्ट के संग एसोसिएट करते हो ताकि आपका प्रोडक्ट बिके और ज़्यादा। कस्टमाइजेशन सबको पता है, मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो उसका। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आप वॉलंटरी इंप्रूवमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए। एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो एडवांसमेंट है एंड रिफाइनमेंट है, आपके प्रोडक्ट में एडवांसमेंट होगी एंड रिफाइनमेंट होगी। अगर तुम मेरे चैनल का पहला वीडियो उठाकर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने भी अपने प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा उसको रिफाइन किया हुआ है। तो ये एक मेरा जो 3 साल पहले जो मैंने चैनल बनाया, तो मुझे तो इतना भी नहीं आता था कि 2 वीडियोस को कैसे मर्ज करना है। मैं नहीं बता सकती हूँ अपने स्ट्रगल के बारे में, तो वो एक अलग ही स्ट्रगल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।